morning student, it is video number 16 of chapter light reflection and refraction class 10th, and today we start second part of this chapter, that is refraction of light. So let's start. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकैप करवाता हूं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या था। जी हाँ, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है रिफ्रैक्शन, बट हम रिफ्लेक्शन जो पहले कर चुके हैं वो मैं आपको बताता हूं। रिफ्लेक्शन क्या होता था कि जो लाइट की रे ट्रेवल करके आती थी और किसी सरफेस से स्ट्राइक कर वापस उसी मीडियम में आ जाती थी, उस फिनोमेना को हम बोलते थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो वहां दो बातें इंपॉर्टेंट थी, एक तो क्या, एक ये कि रे ऑफ लाइट उस सरफेस से स्ट्राइक होकर वापस आती है, और नंबर दो बात ये कि वो उसी मीडियम में वापस आती है जिस मीडियम में से वो चलकर आई थी। अब रिफ्रैक्शन में क्या होगा, मीडियम चेंज हो जाएगा, मतलब आएगी किसी और मीडियम से चलकर और चली जाएगी किसी और मीडियम में। समझने बात। सेकंड थिंग ये होगा कि वो किसी सरफेस से स्ट्राइक होकर वापस नहीं आएगी, वो उस सरफेस को पेनिट्रेट कर जाएगी और दूसरे मीडियम में चली जाएगी। उसको कहते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी कि कॉमन सेंस की अगर मैं बात करूं तो वो ये होगा कि अगर रे ऑफ लाइट स्ट्राइक होकर वापस आए तो रिफ्लेक्शन, और अगर रे स्ट्राइक होकर उस सरफेस को पेनिट्रेट कर दूसरे मीडियम में चली जाए तो रिफ्रैक्शन। तो देखो ये लिखा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन, द बेंडिंग ऑफ, बेंडिंग होता है मुड़ जाना, चेंज हो जाना, अपने पाथ से चेंज हो जाना, अपने पाथ से डेविएट हो जाना, चल रहे थे कहीं और चले जाना। जैसे आप सीधे रोड पे चल रहे हो, अचानक से बीच में मोड़ आया और आप उस मोड़ पे हो गए, तो आप क्या हो गए, आप डेविएट हो गए, ठीक है, बैंड हो गए, आप अपने रास्ते से बैंड हो गए। तो सिमिलरली द बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट, लाइट की रे का बैंड हो जाना, मुड़ जाना, एज इट ट्रेवल, जब वो ट्रेवल करती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ से बैंड हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेकिन बात याद रखना, जब मीडियम चेंज होगा, अगर मीडियम चेंज नहीं होगा तो लाइट के पाथ में कोई बेंडिंग नहीं होगी, लाइट स्ट्रेट ट्रेवल करेगी। मान लो लाइट लगातार एयर में से जा रही है, ठीक है, तो वो ऐसे ही स्ट्रेट चलती रहेगी, उसके पाथ में कोई बेंडिंग नहीं होगी। लेकिन जैसे ही मीडियम चेंज होगा, मान लो अचानक से एयर के सामने वाटर आ गया, मान लो एयर के सामने वाटर आ गया, तो एकदम से जब लाइट की रे एयर से वाटर में एंटर करेगी तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी, बैंड हो जाएगी। उसी फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब मीडियम जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक मीडियम को बोलते हैं रेयरर, एक को बोलते हैं डेंसर। रेयरर समझते होंगे आप, डेंसर भी समझते होंगे। जैसे मैं कहूं आप बताओ एयर में से और वाटर में से किस में चलना ज्यादा आसान है। आप कहोगे एयर में चलना ज्यादा आसान है, वाटर में ट्रेवल करने के लिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है। यस, अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछूं कि बताओ एयर में से और वाटर में से कौन ज्यादा डेंसर है, तो आप क्या कहोगे, वाटर डेंसर है। कैसे बताया, आप बता पा रहे हो ना। यस,
तो जैसे मैं आपसे कंपैरिजन करवाऊं वाटर का और ऑयल का, मैं कहूं वाटर ज्यादा डेंसर है कि ऑयल ज्यादा डेंसर है, तो ऑयल ज्यादा डेंसर है। बात समझ में? तो एक मीडियम ना तो रेयरर होता है ना ही डेंसर होता है, डिपेंड करता है कि वो किसके साथ कंपैरिजन हो रहा है। अब जैसे वाटर को ले लो, वाटर को एयर के साथ कंपेयर करोगे तो वो डेंसर है, लेकिन उसी वाटर को अगर ऑयल या ग्रीस के साथ कंपेयर करोगे तो वो रेयर है। रेयर समझते हो हल्का, डेंसर समझते हो गाढ़ा। समझ में आती है बात? जैसे मैं कहूं वाटर में से और फेविकोल में से कौन ज्यादा रेयरर है, रेयरर कौन है? वाटर, और डेंसर कौन है? फेविकोल। तो अब हम चलिए इसी को डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। कैसे? देखो, ये जो ब्लू मार्कर से लाइन बनी है ये एक इंटरफेस है जो दो मीडियम को अलग करता है। इससे ऊपर का मीडियम कुछ और है, इससे नीचे का मीडियम कुछ और है। लाइक जैसे मैं कहूं, मान लेते हैं ऊपर का मीडियम एयर है और जो नीचे का मीडियम है वो वाटर है। आपकी मर्जी है, आप वाटर मत लो, ग्लास ले लो, आप ग्रीस ले लो, आप फेविकोल ले लो, आप डायमंड ले लो, ठीक है, ऑयल ले लो, कुछ भी ले सकते हो आप। ऊपर है एयर और नीचे है वाटर। अब आप ये बता सकते हो एयर में से और वाटर में से कौन डेंसर है और कौन रेयर है, कौन हल्का है और कौन गाढ़ा है, ये बात समझ सकते हो? सिंपल। तो एयर हमारा रेयर है और जो वाटर है वो हमारा डेंसर है। बात समझ में आई अब आपको? चलिए, ये जो ब्लू कलर की ये जो बाउंड्री है इसको मैं थोड़ा आगे शिफ्ट कर देता हूं, ये ऐसे, ठीक है। तो ये इससे ऊपर का सरफेस, ऊपर का मीडियम एयर है, नीचे का मीडियम वाटर है। बस समझ आ गई? अब लाइट आ रही है, किसी सोर्स से लाइट आ रही है, तो लाइट तो पता नहीं कहां कहां फॉल करेगी। अभी पर्टिकुलरली हमने एक रे को ले लिया और वो ये है। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो ब्लैक कलर से लाइन है ये क्या है? लाइन है या रे है? ये लाइन है। क्या है ये? लाइन। बेसिकली ये नॉर्मल है, बेसिकली ये नॉर्मल है। बात समझ में? इसको हम एन से भी लिख सकते हैं और ये क्या है हमारा? नॉर्मल। बात समझ में? क्योंकि देखो 90 डिग्री पर है ना, जो 90 डिग्री पर लाइन होती है वो क्या होती है? नॉर्मल। और इस पे कोई एरो हेड नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट। एरो होता है तो वो रे होती है, एरो नहीं होता तो वो एक लाइन होती है। अब इस पे एक एरो है, एरो है तो ये क्या है? ये एक रे है। अब ये रे क्योंकि आ रही है और आती हुई रे को हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं हम इसको? इंसिडेंट रे। तो मैं इसको लिख देता हूं इंसिडेंट रे। क्या लिख देते हैं? इंसिडेंट रे। ये जो है ये इंसिडेंट रे है, तो ये यहां पर आकर स्ट्राइक हुई। बस नहीं? अब आप एक बात सोचो, अभी आप इमेजिन करो यहां वाटर नहीं था, यहां एयर ही था, हर जगह पर एयर ही प्रेजेंट थी, तो इस रे ऑफ लाइट के पाथ में कोई चेंज होता? नहीं होता, क्योंकि मीडियम चेंज होगा तभी पाथ चेंज होगा। मीडियम सेम रहेगा तो पाथ चेंज नहीं होगा। तो इसलिए वो अपने सही ओरिजिनल पाथ पर ऐसे ही डायरेक्ट ट्रेवल करती रहती। तो ये जो मैंने डॉटेड लाइन दिखाई है ना, ये जो डॉटेड रे दिखाई है, ये क्या है? ये एक्चुअल पाथ है। ये क्या है? एक्चुअल पाथ। कब है ये? अगर ये यहाँ पर वाटर प्रेजेंट नहीं होता, एयर प्रेजेंट होता, बट वाटर तो प्रेजेंट है। वाटर अगर प्रेजेंट है तो जो रे ऑफ लाइट है वो बैंड होगी अपने पाथ से। बैंड होगी तो कैसे बैंड हो सकती है? अच्छा ये भी बताओ, ये भी क्या है? ये भी एक नॉर्मल है। ये जो लाइन है ये भी क्या है? ये भी एक नॉर्मल है, जिसको हम एन से डिनोट कर सकते हैं। नॉर्मल को हम किससे डिनोट कर देते हैं? एन से। तो ये देखो कहां मुड़ गई? ये मुड़ गई टुवर्ड्स नॉर्मल। कहां बैंड हो गई? टुवर्ड्स, ठीक है। इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे। और यहां बेंडिंग कहां हुई? बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल, बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ मुड़ी। देखो नॉर्मल की तरफ मुड़ी ना, अपने ओरिजिनल पाथ से नॉर्मल की तरफ मुड़ गई ना, बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। कब? जब रेयर से डेंसर में जाती है। तो याद रखना, जब रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है। क्यों बैंड हो गई वो नॉर्मल की तरफ? नॉर्मल से दूर भी तो जा सकती थी, अपने ओरिजिनल पाथ से तो चेंज होगी, ये तो बात कंफर्म है, क्योंकि मीडियम चेंज हुआ है। अब चेंज होने के दो ऑप्शन थे उसके पास, या तो नॉर्मल से दूर जा सकती थी या नॉर्मल की तरफ जा सकती। तो इसमें गई वो नॉर्मल की तरफ। क्यों? क्योंकि स्पीड डिक्रीज हो गई। जो रे ऑफ लाइट की स्पीड होती है वो एयर में कुछ ना कुछ थी, ठीक है, एयर में कुछ थी, जब वो वाटर में आई तो स्पीड कम होगी ना, और स्पीड कम होगी तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से पीछे रह जाएगी। आप रे ऑफ लाइट की जगह खुद इमेजिन कर लो, आप चल रहे हो, दौड़ रहे हो, आप मान लो फुल स्पीड से दौड़ रहे हो एयर में, अचानक से आपके सामने वाटर आ जाए, आपकी स्पीड कम होगी या ज्यादा होगी? आपकी स्पीड कम होगी। आपकी स्पीड अगर कम होगी तो आप अपने पाथ से पीछे नहीं रह जाओगे, ठीक है। तो यही रे ऑफ लाइट के साथ हुआ।
रे ऑफ लाइट एयर से चल रही थी, फुल स्पीड से चल रही थी, आसानी से चल रही थी, अचानक से आ गया वाटर, वाटर आया तो स्पीड हो गई कम, स्पीड हो गई कम तो अपने पाथ से रह गई पीछे, या मैं कहूं वो कहां मुड़ गई, नॉर्मल की तरफ। तो क्या हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट एक बात और यहां पर निकल के आई, वो क्या, स्पीड डिक्रीज हुई, यहां पर क्या हुई, स्पीड डिक्रीज। बोलो बात समझ आई। अब हम दूसरा केस लेते हैं, फिर से वही लिया, ये एक लाइन है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है, अलग अलग कर रही है। अब की बार हम थोड़ा रिवर्स केस ले लेते हैं, वो क्या ले लेते हैं कि ऊपर जो है वाटर है और नीचे जो है वो एयर है। अब आपको बात समझ में आती होगी कौन सा रेयर है कौन सा डेंसर है। तो वाटर जो है वो डेंसर है, ये सब आपको पता ही होगा। अब एयर जो है वो रेयरर है, बात समझ में आ गई। ये जो लाइन है, ये ब्लैक कलर से जो लाइन है, ये क्या है, ये है नॉर्मल, जिसको हम एन से डिनोट कर सकते हैं, नॉर्मल, कोई इस पे एरो हेड नहीं है। ये इंसिडेंट रे है क्योंकि इस पर एरो है, तो मैं इसको लिख देता हूं, ये क्या है हमारी इंसिडेंट रे, ये क्या है हमारी इंसिडेंट रे, ये आई और इस पॉइंट पर स्ट्राइक हुई। अब अगर फिर से वही केस इमेजिन करो कि यहां भी वाटर है और यहां भी वाटर है, मतलब मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से चेंज नहीं होती, बैंड नहीं होती, और वो ऐसे ही चलती रहती। तो ये जो डॉटेड लाइन मैंने दिखाई है, ये ओरिजिनल पाथ है कि अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो इस लाइट का पाथ, इस रे ऑफ लाइट का पाथ ये रहता। बट मीडियम तो चेंज हुआ है, मीडियम चेंज हुआ है तो लाइट बैंड होगी, अपने पाथ से बैंड होगी। अब कहां बैंड होगी, फिर से दो ऑप्शन है, नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से दूर, टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अब ये कहां मुड़ेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्यों, क्योंकि स्पीड यहां पर इंक्रीज हो गई, स्पीड यहां पर इंक्रीज होगी। देखो रे ऑफ लाइट पहले कहां ट्रेवल कर रही थी, वाटर में, अचानक से सामने आ गया एयर, तो स्पीड बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई तो अपने ओरिजिनल पाथ से आगे निकल गई। आप वाटर के अंदर दौड़ रहे हो, अचानक से वाटर खत्म हो गया और एयर सामने आ गया, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। आपकी स्पीड अगर इंक्रीज हो जाएगी तो आप अपने ओरिजिनल पाथ से आगे निकल जाओगे, यही हुआ। तो यहां बैंडिंग कहां हुई, बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या हुई, यहां पर स्पीड इंक्रीज हुई, स्पीड इंक्रीज हुई। रे ऑफ लाइट की जो स्पीड थी वो इंक्रीज हुई, क्योंकि वाटर में स्पीड जो होगी वो कम होगी एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ रे ऑफ लाइट इन एयर। और ये जो हमारे पास लाइट है, रे है, इसको हम कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। इसको हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। बात समझ आई। कई बार 1 मार्क्स क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का रीजन क्या है। रिफ्रैक्शन का रीजन मतलब क्यों लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो अपने पाथ से बैंड हो जाती है। तो रीजन है क्योंकि जो रे ऑफ लाइट होती है, जो लाइट की स्पीड होती है, वो मीडियम के साथ चेंज होती है। वाटर में कुछ और स्पीड होती है रे ऑफ लाइट की, ग्लास में कुछ और होती है, एयर में कुछ और होती है, वैक्यूम में डिफरेंट होती है। समझ आ रही बात। अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है, किसी में फास्ट ट्रेवल करती है, किसी में स्लो ट्रेवल करती है। इसी वजह से रे ऑफ लाइट अपने पाथ से बैंड हो जाती है। तो द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, और स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस एज द मीडियम चेंज, हेंस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस। क्योंकि जैसे ही मीडियम चेंज होता है लाइट की स्पीड भी बदल जाती है, इसीलिए रिफ्रैक्शन होता है। बात समझ आ गई। अब जो रह गया इसमें मैं वो आपको मेंशन कर देता हूं। इंसिडेंट एंगल, नॉर्मल के बीच में और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं हम इंसिडेंट एंगल, और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्टेड एंगल। सिमिलरली यहां पर भी ये होगा इंसिडेंट एंगल। तो बच्चे यहां पर क्या करते हैं, इतने को लिख देते हैं, ये नहीं है, ये सिर्फ ये बात बताई जा रही है डॉटेड लाइन से कि अगर मीडियम चेंज ना होता तो ये बात होता। अब एक्चुअली में तो पाथ चेंज हुआ है ना, तो यहां से लेके यहां तक का ये जो एंगल है ये होगा आर, रिफ्रैक्टेड एंगल। समझ में बात, इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्रैक्टेड एंगल। अब मैं इसका एग्जांपल आपको जल्दी से बता देता हूं। एक लंबी सी स्टिक लो, ठीक है, और उसे किसी टब के अंदर वाटर हो, उसके अंदर डिप कर दीजिए। तो जहां से वो डिप होगी ना बिल्कुल वाटर के सरफेस पे, आप वहां से देखना आपको वो जो स्टिक है वो मुड़ी हुई नजर आएगी, बैंड हुई नजर आएगी। उसी को कहते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे आप नाइफ लो, चाकू लो, आपने चाकू को टब के अंदर वाटर है उसमें डाल रखा है,
तो आपको वो जो डीप पार्ट है, जो डूबा हुआ पार्ट है नाइफ का, वो आपको मुड़ा हुआ नजर आएगा। वो क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आप टब के अंदर पानी डाल दो किसी में, आपको उसकी जो डेप्थ है, गहराई है, वो कम नजर आएगी एक्चुअल डेप्थ से। आपको लगेगा कि उसकी जो डेप्थ है वो कम है। वो किसकी वजह से? वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से है। तो बहुत सारे ब्यूटीफुल फिनोमिना हमारे नेचर के अंदर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होते हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट करो। थैंक यू।